जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का अनुष्का अकेडमी पे। मैं आपका साथी आर जाट। आज इस सेशन में अपनी बात करने वाले आप सभी के लिए सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग का ये नोटिस जारी हुआ है। इसके अंदर एग्जाम शेड्यूल जारी हुआ, ये आप सभी ने देख लिया होगा। अब इसके अंदर एक ऐसा होता कि एग्जाम शेड्यूल जारी होने के बाद बच्चे के मन में एक ऐसा हो जाता है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, क्या करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं और किस डेट को कौन सा एग्ज़ाम है। जीके पेपर का पहले है, उसके बाद बाकी पेपर के हैं, या फिर अब की बार तो पहले आपके सेकंड पेपर का करवाया जा रहा है। तो इसके अंदर क्या है, क्या सिस्टम नहीं है, ये सारी बात करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिली गई होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके अंदर अपने बेस्ट चीज़ ये बताऊं कि आपकी सोशल साइंस जो आपकी एसएसटी है उसका जो एग्ज़ाम है 28 तारीख को होगा, वो शनिवार को होगा, 28/12 को। आज आपकी 2 तारीख हो चुकी है, तो आप ऐसे मान के चलिए आपका लगभग ऐसे मान के चलिए 25 से 26 दिन बचे हैं। तो इसके अलावा इसके अंदर ये परीक्षा जो आपकी सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक होगी, तो ये आपका 1 घंटा पहले 8:30 आपका इसके अंदर एंट्री गेट से बंद हो जाएगा 1 घंटा पहले। तो आपको लगभग इसके अंदर 7:30 से 8:30 आपको एग्जाम पे सेंटर पे जाना है, 7:30 से 8:30। ठीक है, तो आप इसके टाइम आराम से पहुंच जाएंगे। लगभग सेंटर ये मान के चलिए आपके गृह जिले के अंदर आएंगे और ये संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर है। तो इसके अंदर लगभग आपको पता होगा 347 पोस्टों पे भर्ती है ये टोटल, और इसके अंदर ज़्यादा फॉर्म भी नहीं भरे जाएंगे। देखो, मोस्टली बात करूं मैं तो स्कूल शिक्षा की जो वैकेंसी होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं और उसके अंदर लाखों में फॉर्म जाते हैं। तो ऐसे मान के चलिए 7 से 8 लाख 10 लाख के करीबन फॉर्म चले जाते हैं। ऐसे मान के चलिए 10 लाख के करीबन फॉर्म चले जाते हैं, लेकिन इसके अंदर मोस्टली आपके 2 लाख के समथिंग फॉर्म है। तो ये आपको मैं बता दूं, पूरा डिटेल के साथ एक्सप्लेन और दे दूंगा कभी और बोलोगे तो उस हिसाब से। तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ होगी नहीं और इसके अंदर कम वैकेंसी की वजह से बहुत लोग तैयारी भी नहीं करते। तो जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, उनके इसके अंदर बेनिफिट होने वाला है। तो ये संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट का बड़ी वैकेंसी है। आगे की वैकेंसी होगी वो आपको पता है, मर्ज कर रहे हैं साथ में, जैसे रीट वगैरह वैकेंसी है तो वो स्कूली शिक्षा के साथ मर्ज कर रहे हैं, वही सिलेबस रहना है। आपको पता है संस्कृत शिक्षा विभाग हो चाहे स्कूल शिक्षा विभाग हो, दोनों के अंदर सिलेबस सेम है। तो इसके अंदर दूसरा पेपर जो हिंदी का है वही आपका इसके अंदर 28 तारीख को ही है। हालांकि आपको पता है कि स्कूल शिक्षा का होता तो इसके अंदर सोशल साइंस और हिंदी का दोनों एक दिन में करवाना पॉसिबल नहीं था, इतना ज़्यादा जो क्राउड इस सब्जेक्ट के अंदर होता है। तो इन दोनों को एक दिन में कर दिया, इसका मतलब इसके अंदर क्राउड इतना कम है। और प्लस इसके अंदर अब की बार फॉर्म ज़्यादा भरा गया है क्योंकि OTR से एक बार ही फीस लगता है, बार बार फीस लगता नहीं, तो इसकी वजह से भी इसके अंदर फॉर्म भरा गया है ज़्यादा। तो इसके अंदर उपस्थिति जो फर्स्ट ग्रेड वाली कंडीशन देख रहे हो, फर्स्ट ग्रेड के अंदर उपस्थिति क्या रही है, 20% उपस्थिति। कोई मायने थोड़ी रखती भाई 20%। फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी 50-51 पोस्ट थी, तो उसके अंदर भी इतनी कम उपस्थिति रही है। तो इसके अंदर भी उपस्थिति मैं मानता हूँ 20% तो नहीं तो आपकी 30 से 40% से ऊपर उपस्थिति आपकी इसके अंदर नहीं जाएगी। तो इस हिसाब से आप कितने भी फॉर्म भरा जाए इसके अंदर आपकी कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा। जो मोस्टली तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, शिक्षा विभाग की तैयारी करते हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगा ये फॉर्म आपने भर रखा है तो थोड़ा सा इस पर भी फोकस कर लीजिए। ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके अंदर भी आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आपकी इसके अंदर सीट निकल सकती है। हाँ, उसके अंदर आपकी स्कूल शिक्षा के अंदर 9 से 10 हज़ार पोस्टें आती है, इसके अंदर आपकी कम आएगी, कम आती है, कम है। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो इसके अंदर भी तैयारी करनी चाहिए, ये नहीं कि तैयारी मत करो। दूसरा बात करूं तो इसके अंदर जीके प्लस साइकोलॉजी वाला पेपर है, वो आपका 29 तारीख को होगा, वो भी सुबह 9:30 से 11:30 है। और ये दूसरी जो हिंदी वाला पेपर है वो आपका 28 तारीख को 2:30 बजे से 5 बजे तक है, 2.5 घंटे का इसमें समय मिलेगा। इसके अंदर आपका जीके पेपर का होगा वो 9:30 से 11:30, तो इसके अंदर 2 घंटे का समय मिलेगा जिसके अंदर आपकी जीके और साइकोलॉजी आएगी। इसके बाद साइंस का उसी दिन हो जाएगा जो आपका सेकंड पेपर है। ये सब्जेक्ट वाला जीके पेपर वाला है, इसके अंदर तो सारे सब्जेक्ट वाले बैठेंगे, जिसके अंदर एसएसटी, हिंदी, साइंस, मैथ्स, संस्कृत, इंग्लिश सब कुछ बैठेंगे, ये सारे विषय वाले बैठेंगे इसके अंदर। तो इनको 29 तारीख को तो जाना ही जाना है, तो सोशल साइंस और हिंदी वाले 28 तारीख को जाएंगे, उसके बाद 29 को भी देंगे। और ये वाले भी साइंस वाले पहले साइंस वालों का सिस्टम ठीक है, एक दिन में काम खत्म हो जाएगा, पहले सुबह और शाम, ठीक है, तो उस हिसाब से हो जाएगा। तो ये मान के चलिए। उसके बाद मैथ वालों की बात करूँ तो इसके अंदर 30 तारीख को पेपर है,
संस्कृत का भी 30 तारीख को है, उसके बाद इंग्लिश एक का बच्चा है वो आपका 31 तारीख को है। तो ये लगभग आपका 4 दिन जो पेपर चलने वाला है, बेस्ट तरीके से आप करोगे तो बहुत बेहतरीन होगा। पूरा कंप्लीटली आप सभी को मैंने बता ही रखा ऑलरेडी। फिर भी एक चीज़ें समझ लीजिए थोड़ी थोड़ी कि आपका ये वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती है, ये सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है 2024-23 के अंदर नोटिफिकेशन आ गया था और 2024 के अंदर आपका एग्जाम हो रहा है। संस्कृत शिक्षा विभाग का है, सिलेबस कोई ज़्यादा परिवर्तन है नहीं। मोस्टली आपका एग्जाम पैटर्न देखा जाए तो बहुत सिंपल सा एग्जाम पैटर्न है। ऐसे मान के चलिए, हाँ टीचर बनना एक आसान बात तो है नहीं, पढ़ने वाले काफ़ी सारे भीड़ है, तो इसके अंदर आप अलग से निकलोगे कब? लास्ट के एग्जाम के समय आप अच्छे से कवर कर लेते हो तब आप निकलते हो बाहर। तो इसके लिए आपको एग्जाम पैटर्न पे फोकस करना है। एग्जाम पैटर्न क्या है? ये आपका 100 मार्क्स का जो जीके पेपर है, इसके अंदर तो सारे ही जो आपके ऐसे मान के चलिए जो टीचर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तैयारी करते हैं उनका सब्जेक्ट मजबूत होता है। जीके पेपर में सारे कमजोर होते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में इसके अंदर आएगा क्या? इसके अंदर आएगा क्या? एक तो राजस्थान जीके आएगा, इंडिया जीके आएगा, साइकोलॉजी आएगी। तो इसके अंदर आपको 2 घंटे का जो मेंटेन है, 2 घंटे का, आप राजस्थान के अंदर किसी अदर वैकेंसी की अच्छी से तैयारी की है तो आपका राजस्थान जीके मुझे यकीन है कि स्ट्रांग होगा, जिसके अंदर कला संस्कृति आपका मजबूत होगा, जिसके अंदर आपका इसके अंदर इतिहास भी मजबूत होगा और भूगोल आपका नए वाला है। देखो एग्जाम के अंदर नए वाला अभी तक पूछा नहीं जा रहा, अभी तक एग्जामिनर अपने लपड़े में नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन आगामी ऐसी कोई वैकेंसी होगी जिसके अंदर पूछा जाएगा, दिक्कतें आएगी। अभी तक गवर्नमेंट भी स्पष्ट नहीं कर रही है, इसकी वजह से इसके अंदर नया जीके पुटअप नहीं किया जा रहा, लेकिन आपको पढ़ने नए वाले ही है। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो कला संस्कृति इतिहास भूगोल का खासतौर से रोल रहेगा। पॉलिटिकल साइंस आपका इंडिया का भी रहेगा, राजस्थान का भी रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण रोल है इनके अंदर। जो आपकी राजव्यवस्था है, राजव्यवस्था आप अच्छे से तैयार करते हैं, राजव्यवस्था के काफी अच्छे प्रश्न जो देखने को मिलते हैं हमेशा एग्जाम के अंदर, वो भी आप अच्छे से देखना है। ये थोड़ा सा जीके में जो मजबूत है ना, वो उनका चयन थोड़ा सा इसके अंदर जरूरी हो जाएगा, इसके अंदर होगा भी। 100 में से आप अच्छा स्कोर कर लोगे और इसके अंदर 40% तो आपको पता है पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया है, आपको पता ही है। उसके बाद इसके अंदर साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगी, आपका साइकोलॉजी आपका अच्छा रोल करेगा। इसके बाद सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड आपका अच्छा रोल करेगा। और सेकंड पेपर के अंदर तो आपको पता ही है कि 200 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें से आपका इसके अंदर सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल का जो मैटर है वो बहुत महत्वपूर्ण अदा करता है। इसके अंदर जैसे कि फर्स्ट ग्रेड वालों के आपके ग्रेजुएशन वाला मैटर करता है, उसी टाइप से ये जो 12वीं लेवल का 10वीं लेवल का मैटर है वो आपके इसके अंदर कवर होता है। तो आपका सब्जेक्ट अच्छे से मजबूत है, आपका शानदार, आपने चीजें पढ़ी है। देखो सब्जेक्ट की ज्ञाता हो आप, मुझे यकीन है, मैंने स्पेस मानो तो ये है कि सब्जेक्ट कोई मेरा है नहीं, मैंने तो टेक्निकल फील्ड से हूँ, तो इस हिसाब से आपको ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा बेटर है। मुझे ये यकीन है कि एग्जाम पैटर्न के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज हो सकता है आपसे, या फिर मुझे बताने की कला हो सकती है, लेकिन आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, हर एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो। टीचर से स्टूडेंट हमेशा एक्सपर्ट होता है, क्योंकि टीचर एक सब्जेक्ट का ज्ञाता होता है, स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट का ज्ञाता होता है, उसके अंदर ज़्यादा नॉलेज होता है, क्योंकि वो 7-8 सब्जेक्ट्स के टीचर से पढ़ता है, तो वो 7-8 सब्जेक्ट के आकर्षण ले रहा है और उनसे ज्ञान ले रहा है, उनके पास ज़्यादा होता है, लेकिन टीचर्स के पास सिर्फ एक सब्जेक्ट का होता है। उसी टाइप से आपका जो आपका सब्जेक्ट है वो सबसे मजबूत होगा, तो ही आपका इसके अंदर बेहतरीन कर पाओगे। तो इस हिसाब से देखो तो आप इसके अंदर कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाएगी, पिछली कट ऑफ के अनुसार आपको मैं हर एक जानकारी देता रहता हूँ। तो इसके अंदर 100 और 200 के हिसाब से आप जोड़ के देख लेंगे तो 300 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। इन 300 मार्क्स में से आपका 220 प्लस आप नंबर लाएंगे, 220 प्लस का आप टारगेट करते हैं तो बहुत अच्छा टारगेट करते हैं, और इसके अनुसार आपका इसके अंदर चयन भी हो जाता है। बाकी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग मेरिट वगैरह जाती है, तो आप थोड़ा सा लास्ट के समय, अभी लगभग आपका 20-25 दिन बचे हैं, इस 20-25 दिन के अंदर आप ऐसे मान के चलिए लास्ट समय इसके अंदर जो पीछे के पेपर है, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के, वो आप सब्जेक्ट के ज़्यादा ज़्यादा निकाल सकते हैं, उनके पर्सन रिवाइजन कर सकते हैं। इसके अलावा मॉडल पेपर ला सकते हैं, मार्केट से किताबें बहुत सारी आ रखी है, ऑनलाइन वगैरह भी आपको बहुत जगह जगह मिल रहा है, टेस्ट सीरीज वगैरह है, वो सब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनसे ज़्यादा ज़्यादा रिविजन कर सकते हैं। अभी जितना आपने पढ़ा है, आपने तैयारी की है फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की, तो आप थोड़ा सा इस पर वक्त दीजिए। 20-25 दिन बहुत महत्वपूर्ण रोल कर देगा आपके लिए। मॉडल पेपर लाइए, मार्केट से दुकान से आप ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है।
और इसके अलावा जो आपने पढ़ा है आज तक उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। शॉर्ट नोट्स बनाए तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, बेहतरीन करिए, जिनसे आपका चयन होना थोड़ा सा संभव हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से जो एग्जाम पैटर्न जारी हुआ उसके अनुसार मैंने हर एक जानकारी आपको दी। कैसा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।